हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लेटर खजाना में। तो डियर फ्रेंड, बहुत सारे लड़कों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो ये सुन रहे हैं कि एयर फोर्स में वैकेंसी आने वाली है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट का। तो डियर फ्रेंड, आज अपने इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे आप सभी के इस मामला। कहने का मतलब है आप सभी के एयरफोर्स में कैसा वैकेंसी आ रही है, क्या एक्चुअल वैकेंसी आ गई है, कि क्या रहा है एक्चुअल में, इस मामले को क्लियर करेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक सीन करते रहेंगे। तो हम डियर फ्रेंड, हमारे पास है पेपर की 2-3 कटिंग है, 2-3 न्यूज़पेपर का, उस न्यूज़पेपर की कटिंग को दिखा करके और आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में एयरफोर्स के वैकेंसी का क्या मामला है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट का। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार और कहेंगे, चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं और खासकर टेक्निकल स्टूडेंट हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, अभी पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर आप सभी के लिए टेक्निकल से रिलेटेड जितना भी नोटिफिकेशन अपडेट रहता है, खासकर वैकेंसी से रिलेटेड, उन्हें आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है मेरे पास, उस पहले कटिंग को दिखाते हैं, उस चीज़ों को पढ़ते हैं, फिर आप सभी का डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए, आ गया है पेपर कटिंग आप सबके सामने। ये कटिंग है, पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए एयरफोर्स कर सकता है विशेष भर्ती रैली। तो इस हेडलाइंस पहले तो ये क्लियर हो गया है कि वैकेंसी अभी आई नहीं है, मुआवना हो रहा है वैकेंसी आने का। कहने का मतलब है एयरफोर्स डिप्लोमा स्टूडेंट का मुआवना कर रहा है कि स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि नहीं एयरफोर्स में जाने के लिए, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट। तो चलिए इस चीज़ को पूरा पढ़ते हैं, आप सभी को क्लियर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर कटिंग आप सबके सामने है। पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा होल्डर छात्र छात्राओं के लिए एयरफोर्स में सैनिक बनने का सुनहरा मौका मिल सकता है। कानपुर स्थित वायु सैनिक चयन केंद्र के विंग कमांडर पीटर पाल के प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय को पत्र लिख इच्छुक छात्रों का डाटा एकत्र करने को कहा गया है। तो कहने का मतलब है, वायु सेना सैनिक चयन केंद्र के विंग कमांडर पीटर पाल ने प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय को पत्र लिख इच्छुक छात्रों का डाटा एकत्र करने को कहा है। कहने का मतलब है, वो विभाग, एयरफोर्स का विभाग का जो मेन कमांडर है, वो ये जानना चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक स्टूडेंट इसमें आना इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो आप सभी को पहले अपना यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाना होगा। तो इंटरेस्ट आप दिखाएंगे कैसे, ये भी चलिए क्लियर करते हैं। आगे देखिए, छात्र यदि बड़ी संख्या में रुचि दिखाते हैं तो विशेष भर्ती रैली या नई भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना है। निदेशक प्राविधिक शिक्षा मनोज कुमार ने बताया कि यूराइज पोर्टल पर छात्रों से गूगल फॉर्म के जरिए डाटा एकत्र किया जा रहा है। छात्रों से एक्स ग्रुप टेक्निकल और वाई ग्रुप कैटेगरी मैनेजमेंट में भर्ती की रुचि पूछी जा रही है। डिप्लोमा 10+2 में 50% अंक होना, इंजीनियरिंग की ब्रांच किस साल के छात्र, उम्र और शहर आदि की जानकारी भी भरी जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि आप सभी का 50% से ज़्यादा अंक होना चाहिए, और इंजीनियरिंग डिप्लोमा की आप सभी का ब्रांच वहाँ पे भरना होगा, और अब किस ईयर्स में है या फिर किस सेमेस्टर में है वो वहाँ पे फिल करना होगा। उसके साथ साथ आप सभी का अपना उम्र और शहर, ये सब सारा चीज़ यूआर पोर्टल पे जा करके वहाँ पे ये सारा चीज़ फिल करना होगा। तो यूआर पोर्टल पर आप सभी को जाना पड़ेगा, तो वहाँ से आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। मतलब फॉर्म क्या, एक प्रकार से आप ये समझिए, आप सभी को वोट देना है। वोट देने का मतलब क्या है कि वहाँ पर आप सभी को यूआर पोर्टल पर जब जाएंगे तो वहाँ पे लिंक एक्टिवेट है इस चीज़ का, इंटरेस्टेड का। कहने का मतलब इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सबको ब्रांच, आप किस ईयर्स के स्टूडेंट हैं वो, और शहर आप सभी का, ये 3 चीज़ फिल करके सबमिट करनी होगी। ठीक, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का ये इंटरेस्टेड दिखेगा इस विभाग को, तो वो आप सभी की वैकेंसी 100% है कि आएगी वैकेंसी आप सभी की अच्छी खासी एयरफोर्स में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो आप सभी की वैकेंसी नहीं आएंगी। तो डियर फ्रेंड, हमारा बस यही कहना रहेगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाइए, यूआर पोर्टल पे जाइए, उस लिंक पे क्लिक करके इस फॉर्म को आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है, ताकि आप सभी के लिए वैकेंसी इसमें आने लगे, क्योंकि ये वैकेंसी नई वैकेंसी एक प्रकार से देखा जाए और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। तो आप लोग के सिलेक्ट होने का भी चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मतलब आप डिप्लोमा में ही रहेंगे तभी भी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। छात्र यूराइल पोर्टल पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। अभी तक 1600 छात्रों ने भर्ती के लिए सहमति दी है। वायुसेना से पॉलिटेक्निक पास छात्रों को उम्र में कुछ छूट देने के लिए भी कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए, पॉलिटेक्निक पास छात्र भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तो वोट देने वाली जो मामला है, वो पास आउट तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वही सिर्फ वोट अप्लाई कर सकते हैं। तो
जो अगर हमारा वीडियो वो स्टूडेंट देख रहे हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक ऑलरेडी कर रखा है, तो अपने जूनियर्स को या फिर अपने दोस्त यार मित्र को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उनको कन्विंस करिएगा कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ताकि आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट एयरफोर्स से निकल के आप सबके सामने आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी चलिए रीड कर लेते हैं। कानपुर स्थित वायु सैनिक चयन केंद्र के विंग कमांडर ने प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय को भेजा पत्र, खुलेगी सरकारी रोजगार का रास्ता। अगर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारक छात्र छात्राओं के लिए वायुसेना ने अलग से भर्ती या विशेष भर्ती रैली का आयोजन किया जाता है, तो इन छात्रों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुलेगा, जिससे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के प्रति छात्रों में रुचि बढ़ेगी। पिछले कुछ सालों से संस्थानों में प्रवेश के लिए सीटों से कहीं कम आवेदन आ रहे हैं। इनका मुख्य कारण रोजगार न मिल पाना माना जा सकता है। तो आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। एयरफोर्स को क्या होगा लाभ, तो यहाँ पे देखिए एयरफोर्स को क्या होगा लाभ। तो एयरफोर्स में एक्स एंड वाई ग्रुप में भर्ती के लिए 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद इनको 3 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है, तब ये नौकरी योग्य हो पाते हैं। इनको प्रशिक्षित करने में सरकार का काफ़ी पैसा खर्च होता है। साथ ही ट्रेनिंग के दौरान एक निश्चित मानदेय भी देना होता है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने की ज़रूरत नहीं होती है, इन्हें केवल नियम कानून की जानकारी देनी होगी। इस तरह कम समय में एयरफोर्स को कम काम करने में योग्य सैनिक मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है, जो ये 10+2 के स्टूडेंट को लेवा के जाता था, तो वहाँ पे उनको ट्रेनिंग कराने में उनका बहुत ज़्यादा समय भी लॉस होता था, प्लस पैसा भी, बजट भी उनका बहुत ज़्यादा जाता था। उनको ट्रेनिंग के दौरान एक सैलरी, कम अमाउंट का सैलरी भी देना पड़ता था। अगर यहीं पे लोग डिप्लोमा स्टूडेंट को उठाएंगे तो यहाँ पर इनको ये फ़ायदा हो जाएगा, डिप्लोमा स्टूडेंट पहले से ही वेल ट्रेड रहते हैं, तो उनको बस काम को बताना रहेगा, बाकी ट्रेनिंग वाला मैटर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी पैसा बचत होगा और समय का भी बचत होगा। ठीक है, ट्रेनिंग वाला मामला नहीं रह जाएगा। तो डियर फ्रेंड, उम्मीद करते हैं ये नोटिफिकेशन से आप वाकिफ़ हो चुके होंगे, इसका एक्चुअल में क्या मैटर है आप समझ चुके होंगे। कुछ और भी न्यूज़पेपर कटिंग है मेरे पास, उसको भी चलिए हम दिखा देते हैं। बाकी सेम यही चीज़ उसमें भी लिखा है, तो बस थोड़ा सा दिखा देते हैं उसको भी, ताकि आप लोग को पूर्ण विश्वास हो जाए इस वैकेंसी का न्यूज़ एकदम क्लियर है या नहीं है। ठीक, तो ये देखिए कि दूसरे पेपर का कटिंग है। पॉलिटेक्निक के छात्रों को वायुसेना में मिलेगी वरीयता। तो देखिए क्या वरीयता मिल रही है, ये दूसरे पेपर की कटिंग है। जागरण संवाददाता कानपुर, पॉलिटेक्निक संस्थानों के डिप्लोमा धारक छात्र छात्राओं को भारतीय वायुसेना में टेक्नीशियन पदों पर नियुक्तियों में वरीयता मिलेगी। विंग कमांडर का पत्र आने के बाद प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय ने यू राइज पोर्टल पर गूगल फॉर्म जारी कर प्रवेश भर में संस्थानों में अध्ययनरत पूर्व छात्रों का ब्यौरा मांगा है। करीब 1600 अभ्यर्थियों ने अब तक ब्यौरा दिया है, तो 1600 स्टूडेंट ने अपना ब्यौरा दे चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ब्यौरा दीजिए, क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट बहुत ही कम से कम लाखों, 2-3 लाखों में लोग करते हैं, तो उस हिसाब से, ताकि आप अगर कम से कम 1-1.5 लाख तक आप लोग पहुंचाएंगे तो आप सभी की वैकेंसी जरूर आएगा। अगर आप लोग इतने भी टिका देंगे तो वैकेंसी नहीं आएगा, माना जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस वैकेंसी में जाने के लिए। ठीक, आगे देखिए, जल्द ही ये ब्यौरा वायुसेना को भेजा जाएगा। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। यही नहीं, भर्ती की उम्र सीमा बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। वायु सैनिक विमान और उड़ान संबंधी उपकरणों के रखरखाव एवं परीक्षण का कार्य करते हैं। वायुसेना की ओर से भर्तियां निकाली जाती है और कैडेट ग्रुप एक्स के लिए 12वीं पास और ग्रुप वाई के लिए 10वीं पास छात्र छात्राओं से आवेदन मांगे जाते हैं। ग्रुप एक्स में रेडियो फीटर, रडार फीटर, 1 मिनट, और वर्कशॉप फीटर, इंस्ट्रूमेंट फीटर, इलेक्ट्रीशियन, एयर फ्रेम फीटर, इंजन मैकेनिक आदि पद पर, और ग्रुप वाई में फोटो टेक्नीशियन, सुरक्षा उपकरण टेक्नीशियन, मशीनिस्ट, यांत्रिक परिवहन टेक्नीशियन, वायु रक्षा प्रणाली ऑपरेटर, रेडियो टेक्नीशियन आदि पद आते हैं। चयन के बाद वायुसेना छात्र छात्राओं को 3 साल का तकनीकी प्रशिक्षण देकर पद के अनुरूप तैयार करती है। ठीक, डिप्लोमा के साथ ही 10वीं 12वीं में 50% अंक जरूरी है। तो आप सभी का डिप्लोमा में और साथ ही साथ 10 और 12th में आप सभी का 50% मार्क होना अनिवार्य है यहाँ पे। ठीक, फॉर्म भरने के लिए डिप्लोमा और 12वीं में 50% अंक जरूरी किए गए हैं। विद्यार्थियों को फॉर्म में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की ब्रांच, उम्र, पता, शारीरिक मापदंड का भी ब्यौरा देना है। निर्देशक ने बताया कि चूंकि पॉलिटेक्निक के छात्र पहले से ही इंजीनियरिंग ब्रांच में निपुण होते हैं, इसलिए वायुसेना के अधिकारियों से उनके चयन के लिए उम्र सीमा भी बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। तो यहाँ पे लास्ट वाली लाइन से ये क्लियर हो गया है कि जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा पास
कर लिए हैं और वो सरकारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे, उन पे भी विचार किया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी जूनियर्स के दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो भी इसमें हाल में डिप्लोमा में हैं, कहने का मतलब सेमेस्टर एग्जाम में है। तो ठीक है डियर फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप इस नोटिफिकेशन से वाकिफ़ हो चुके होंगे और आप सभी का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि एक्चुअल में क्या मैटर चल रहा है एयरफोर्स को लेकर के पॉलिटेक्निक स्टूडेंट का। ठीक है, तो ठीक है डियर फ्रेंड, वीडियो को भी एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून नेक्स्ट टाइम।